हेलो गाइस, वेलकम टू तनु ट्रेडर्स। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया गाइस। क्यों? बिकॉज हम लोगों को पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी यानी हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए वाइल ट्रेडिंग। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे, जब मैं बिगनर थी और जब मैं इस मार्केट में यानी इस फील्ड के अंदर एंटर करी थी, तब मुझे बहुत टाइम लगा था इस पॉइंट को समझने में। आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि साइकोलॉजी का कोई रोल नहीं है। बाकी हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, हम लोगों के लिए स्ट्रैटेजी हो गया, हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो गया। और मैं भी यही मानती थी कुछ टाइम पहले। मेरा सोचना था, मेरा मानना था कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी सीख जाऊंगी तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। अगर मैं इस स्ट्रैटेजी में मास्टरी कर लूंगी तो मुझे ये परफेक्ट आ जाएगा और मेरे लॉसेस नहीं होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैंने पूरे 2 से 3 साल लगाए और उसमें मैंने देखा कि जो मेरा एक साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत वीक है। यानी मेरे को एक जो मेरा लॉस था उसको रिकवर करके, और जब मैं ब्रेक इवन पे आई और मैंने अपना एनालिसिस किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, केवल और केवल स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजी भी मेंटेन करके रखना है हमको, उसको भी थोड़ा सा भाव देना है गाइस। अब किस हिसाब से हम लोग साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, यानी हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। वाइल्ड ट्रेडिंग सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग क्या लोड साइज यूज कर रहे हैं। लोड साइज का इन द सेंस कि आप आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड को यूज नहीं कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोड साइज आपको पता होना चाहिए। किस हिसाब से मैम हमें लोड साइज का पता होना चाहिए? लोड साइज का यानी कि अगर मेरा अकाउंट जो है वो $10,000 का है, उसके बाद भी मैं अगर दो लोड से ज्यादा लोड नहीं लगा रही हूँ, तो ये मेरा साइकोलॉजी है कि यहाँ मैं इससे ज्यादा का अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मैं चाहती तो मैं 5 का लोड भी लगा सकती हूँ वेरी इजीली, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहूंगी। क्यों? इसीलिए लगाना नहीं चाहूंगी कि अगर मैंने लगाया और मेरा जो लॉस अगर बाय चांस हो जाता है, तो मेरी यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और जो मेरा अकाउंट है, यानी मेरा जो अकाउंट है वो प्रॉफिट की जगह माइनस में चला जाएगा और वो मेरे लॉस होगा। वहां लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट होगा कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा लोड मैंने लगा दिया। तो साइकोलॉजी बहुत मेंटेन करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी $1,000 से, तो मैं अपने जो लोड साइज है तब मेरा साइकोलॉजी वीक था। यानी जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आई थी और जब मैं प्रॉफिट में आने लग गई थी गाइस, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना लोड साइज तब भी 0.10 रखा था, बिकॉज उस टाइम पे मुझे फोमो रहता था, यानी फियर रहता था कि कभी मुझे ज्यादा लॉस ना हो जाए। इसीलिए मैं 0.10 का लोड है वो यूज करती थी। उसके बाद फिर मैंने अपना लोड साइज बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि फिर धीरे धीरे मैंने हर 3 मंथ्स में अपना लोड साइज को इंक्रीज किया। कैसे किया? वो इसीलिए ऐसे किया, जब मैं अपना, क्या मामा हर 3 महीने में अपना जो है लोड साइज इंक्रीज करते थे? नहीं, हर 3 महीने का कहने का मतलब है जब मैं अपने साइकोलॉजी यानी कि जब मैं अपने रूल्स को मेंटेन करके रखती थी, रूल्स फॉलो करके रखती थी, डिसिप्लिन के साथ चलती थी, और साथ साथ में जो मेरा अकाउंट का ग्रोथ है वो बढ़ने लग गया था, तो मैंने अपना लोड साइज भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मेरा प्रॉफिट होने लग गया था ओवरऑल, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद यानी मेरा जो कैपिटल था उसमें ग्रोथ बढ़ गई थी, तो मैंने अपना जो लोड साइज है उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका लोड साइज किस टाइप से रखना है, कितना रखना है, और आप आपके माइंड, जो आपका माइंड है वो कितना अफोर्ड कर सकता है लॉस और प्रॉफिट, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है guys। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका रिस्क किस तरह से मेंटेन करके चलते हैं। यानी कि मैं जो अपना रिस्क है वो मेंटेन करके चलती हूँ, मेरे को 1:2 का रेशो चाहिए। अगर मार्केट 1:2 नहीं दे रहा है तो मैं 1:1 अगर लेती हूँ तो मेरी ट्रेड ब्रेक इवन पे होनी चाहिए, ना कि उसके बाद भी मुझे लॉस होना चाहिए। अगर मुझे उसमें लॉस होता है, इसका मतलब मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को अगर फिर भी मार्केट 1:1 लेके जा रहा है, यानी मार्केट मुझे 50% टारगेट देके जा रहा है और मुझे लेना नहीं आ रहा है, और फिर भी लॉस कर दिया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पछतावा रहेगा कि ये मेरा बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जब मेरे को मार्केट ने 50% दिया लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया, मैंने अपना एसेट को ब्रेक इवन पे नहीं किया, तो यहाँ आपका माइंडसेट फिर से बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए।
थर्ड, मैं हर बार आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना है, डिसिप्लिन के साथ। मैम ये डिसिप्लिन किस हिसाब से ट्रेड लेंगे, हम किस डिसिप्लिन में अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि डिसिप्लिन का क्या मतलब। डिसिप्लिन के साथ मतलब कुछ रूल्स आप लोगों ने बनाए होंगे कि मुझे, आप लोग कुछ ऐसा बनाते होंगे, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, यानी आप ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करो जिसका विन रेट आपके पास 70 to 80% है। अगर उसी स्ट्रैटेजी, हर बार स्ट्रैटेजी को चेंज ना करें, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहें, जब आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और उसकी स्ट्रैटेजी का विन रेट जो है वो 70 to 80% है, यानी कि आप एक डिसिप्लिन, उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे आप क्या करेंगे, आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जब आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने लगेगी गाइस, तो आप लोग पूरा मंथली रेशियो देखोगे तो आपका जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में क्लोज होगा, ना कि लॉस में। तो आप एक ही चीज को फॉलो कर रहे हो, एक ही डिसिप्लिन के साथ, आपके इमोशंस को बीच में ना लाते हुए, आप आपके फियर को बीच में, यानी फोमो को नहीं ला रहे हो आप बीच में, और आप वही, यानी कि जहां आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है वहां स्टॉप लॉस हिट होगा, जहां प्रॉफिट होने वाला है वहां प्रॉफिट होगा, जहां आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे होने वाली है वो ब्रेक इवन पे क्लोज होगी। तो इसको हम बोलेंगे डिसिप्लिन, कि हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि हम ने सोचा है कि हम लोग केवल एक दिन में पूरे 1 से 2 ट्रेड्स ही लेंगे, तो आप केवल 2 ट्रेड्स ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। आप आपके जो लैपटॉप है, जो भी आपका पीसी है, उसको शट डाउन करके रख देंगे, ठीक है। एंड थर्ड, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस, वो होता है आपका जर्नल मेंटेन करना, यानी कि जर्नलिज्म। या मैम जर्नल कैसे मेंटेन करेंगे, आप लोगों को आपकी हर एक ट्रेड का जर्नल मेंटेन करना है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप दिन में कितने ट्रेड्स ले रहे हैं। आप दिन के 2 ट्रेड्स ले रहे हैं तो आप लोगों को उस हिसाब से दोनों ट्रेड्स की जर्नल मेंटेन करना है। उसमें आप लोगों को बता लिखना है कि आप लोगों को कैसा लगा, क्या महसूस हो रहा था, आपने किस बेस पे आपका ट्रेड लिया, कौन सा एंट्री पॉइंट था, स्टॉप लॉस क्या रखा था, आपने प्रॉफिट टेक प्रॉफिट कितना रखा था, आप बीच में से आउट तो नहीं हुए, आप लोगों ने ये ध्यान रखा कि आपका ब्रेक इवन हुआ था या ऐसे हिट हुआ था। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है गाइस। ओके, तो अगर आप लोग इस तरह से पूरा जर्नल मेंटेन करते हैं तो आप मंथ के एंड में देखेंगे कि आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जब आप लोगों को हमेशा एक काम करना है कि मंथ के एंड में आपको पूरी के आप पूरी आपकी जनरल को पूरा मेंटेन करके और पढ़ना है, देखना है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी। जब आप देखते हैं कि आपने ये मिस्टेक्स करी है तो आप नेक्स्ट मंथ वो मिस्टेक्स ना दोहराएं, ताकि आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो जितना बड़ा हुआ है उससे ज्यादा और बढ़ जाए। वैसे तो आप लोगों को लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी इसमें साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है गाइस। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है एज ए साइकोलॉजी के रूप में, और आप लोगों को आपके जो माइंड सेट है उसको स्ट्रांग करके रखना है। ओके गाइस, एंड थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच।